दोस्तों, जब भी दुनिया में सबसे बड़े जहाज की बात आती है हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, टाइटैनिक। 17 मंजिला बिल्डिंग से भी ऊंचा एक ऐसे बनाया गया था कभी ना डूबने के लिए। लेकिन ये जहाज दोस्तों अपनी पहली यात्रा भी पूरी नहीं कर पाया। सवाल ये उठता है, आखिर कभी ना डूबने वाला ये जहाज पानी में डूबा कैसे? क्या थी इसके पीछे की वजह? अगर आप भी इस सवाल की तलाश में हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको उस रात की दर्द भरी कहानी बताने जा रहे हैं जब टाइटैनिक अपना पहला ही सफर अधूरा छोड़ गया। 17 मंजिला इमारत जितना ऊंचा, 3 फुटबॉल के मैदान जितना लंबा और 1300 से भी ज्यादा लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाले इस विशाल जहाज की कहानी की शुरुआत होती है 31 मार्च 1909 से। इस समय आयरलैंड के बेलफास्ट में व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने एक विशाल लग्जरी जहाज को बनाना शुरू किया था। 3000 लोगों ने इस विशाल जहाज को अपनी कड़ी मेहनत से सिर्फ 26 दिनों में पूरी तरह से तैयार कर लिया था। 31 मई 1911 को जब ये विशाल जहाज बनकर तैयार हुआ तो लाखों लोग इसे देखने के लिए आए और दंग रह गए। उस वक्त किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि इतना बड़ा जहाज भी बन सकता है। इस जहाज की लंबाई 882 फुट 9 इंचेस और करीब 175 फीट तक थी। उस समय टाइटैनिक जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन खर्च हुए थे। आज के हिसाब से देखा जाए तो ये कीमत करीब $145 मिलियन तक होगी। इतने विशाल जहाज को देखकर दोस्तों हर कोई इसकी पहली यात्रा का हिस्सा बनना चाहता था। टेस्टिंग के बाद आखिरकार 10 अप्रैल 1912 को ये जहाज अपने पहले सफर के लिए रवाना हुआ। अपने पहले सफर पर निकले टाइटैनिक को 5507 किलोमीटर तक का सफर तय करना था, जो कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के बीच का था। जब टाइटैनिक जहाज ने अपने सफर की शुरुआत की तब इस जहाज पर 908 क्रू मेंबर्स को मिलाकर कुल पैसेंजर्स की संख्या करीब 2223 थी, जबकि ये जहाज 3500 से ज्यादा लोगों को एक बार में ले जा सकता था। इस जहाज में कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए बैठाया गया था कि व्हाइट लाइन के 2 अलग अलग जहाजों में कोयले की कमी हो गई थी और फिर टाइटैनिक में जगह भी थी, तो इन्हें भी इस जहाज में शिफ्ट कर दिया गया। साउथहैम्पटन से निकलने के बाद टाइटैनिक 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र को चीरता हुआ देर शाम शैबोट पहुंचा। इसके बाद क्वींसटाउन और फिर न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ा। 4 दिनों तक तो जहाज बिना किसी परेशानी के अपनी मंजिल की पूरी तरफ रफ्तार से बढ़ता रहा। लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने भी नहीं सोचा था। दरअसल रास्ते में आगे बढ़ते हुए जहाज को सामने आइसबर्ग होने की पहली चेतावनी मिली, लेकिन जहाज के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। टाइटैनिक अब भी अपनी पूरी रफ्तार में समुद्र को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। इसके बाद दूसरी फिर तीसरी चेतावनियों को भी जहाज के कैप्टन ने गंभीरता से नहीं लिया और जहाज को उसी स्पीड में चलने दिया। दरअसल दोस्तों कैप्टन स्मिथ टाइटैनिक को इस सदी का विशाल जहाज ही नहीं, उसे सबसे तेज दौड़ने वाला जहाज भी बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जहाज की रफ्तार कम नहीं की, लेकिन 2 अफसर्स को जहाज के ऊपर निगरानी के लिए तैनात कर दिया गया। अब तक कैप्टन को 6 बार आइसबर्ग होने की चेतावनियां मिल चुकी थी, लेकिन कैप्टन ने अब भी जहाज की रफ्तार धीमी नहीं की थी। 14 अप्रैल की वो अंधेरी रात, उस रात आसमान में चांद नहीं था। कड़ाके की सर्दी में दोनों क्रू मेंबर्स तारों की रोशनी से ही आने वाली मुसीबत को देख रहे थे। सभी यात्री अपने अपने कंपार्टमेंट में सोए हुए थे। तभी रात के लगभग 11:39 पर निगरानी कर रहे क्रू मेंबर फ्रेडरिक फ्लैट ने सामने एक बड़ी सी काली चट्टान को देखा। काली और शांत समुद्र के बीच वो बर्फ की चट्टान उन्हें काले पहाड़ की तरह नजर आई। फ्रेडरिक फ्लैट ने भी बिना एक सेकंड गवाए तुरंत ही 3 बार घंटी बजाई और टेलीफोन से कहा, सामने बर्फ की चट्टान है। ये सुनते ही ऑफिसर्स के हाथ पांव मानो सुन पड़ गए। तुरंत जहाज को घुमाने की कोशिश की गई और जल्दबाजी में लिए गए इस फैसले के चलते 11:40 पर टाइटैनिक का निचला हिस्सा आइसबर्ग से टकराता हुआ आगे बढ़ा। अचानक और एकदम से हुई इस टकराव के चलते चट्टान ने टाइटैनिक के निचले हिस्से को इतनी बुरी तरह से चीर दिया कि जहाज के निचले हिस्से की 300 फीट तक की कीलें बाहर आ गईं। ये टकराव इतना तेज था कि निचले कंपार्टमेंट के लोगों को एक तेज झटका लगा। अपने अपने कंपार्टमेंट में सो रहे यात्रियों को उस टाइम पता चला जब जहाज को भीषण टकराव के बाद एक जगह रोक दिया गया। हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी, क्योंकि जहाज के निचले हिस्सों से निकली हुई कीलों की वजह से जहाज में पानी भरना शुरू हो गया। निचले कंपार्टमेंट के लोग पानी भरने की वजह से भागते हुए ऊपर की तरफ भागने लगे थे। तभी जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने कैप्टन से ये बात कही कि जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी तेजी से भर चुका है। अब ये पानी धीरे धीरे ऊपर के कंपार्टमेंट में भरना शुरू हो जाएगा। इसलिए जहाज पर मौजूद लाइफ बोट्स को निकाला गया, क्योंकि दोस्तों टाइटैनिक एक ऐसा जहाज था जो कभी डूब नहीं सकता था। इसलिए इस टाइम जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थे, जबकि इस पर 64 लाइफ बोट्स आ सकती थी। एक लाइफ बोट में 60 से 65 लोगों को बैठाया जा सकता था, लेकिन अफरा तफरी इतनी थी कि एक बोट में सिर्फ 28 से 30 लोगों को बैठाकर उसे जाने दिया गया। हालांकि बाद में इस पर सवाल भी उठे कि आखिर क्यों जानबूझकर इतने लोगों की जान जाने दी गई, जबकि कुछ और लोगों को बचाया जा सकता था।
वो मंजर इतना भयानक और दर्द भरा था कि देखने वालों की रूह कांप गई। लोग इधर से उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। वो चिल्ला रहे थे कि बस कैसे भी करके वो अपनी जान बचाना चाहते थे, लेकिन कड़ाके की सर्दी और आंखें दिखा रहा समुंदर उन्हें ये इजाजत नहीं दे रहा था। तभी अपनी जान की परवाह न करते हुए जहाज पर मौजूद म्यूजिकल ग्रुप ने संगीत बजाना शुरू कर दिया ताकि अपने आखिरी पलों में कुछ क्षण लोगों को राहत और खुशी के मिल सके। इस म्यूजिकल ग्रुप ने दोस्तों अपनी आखिरी सांस तक संगीत की धुन को थमने नहीं दिया, और अगर कोई एक मेंबर समुद्र की आगोश में समा जाता तो दूसरा मेंबर इस काम को जारी रखता। दूसरी तरफ जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी लबालब भर चुका था, जिस वजह से जहाज का आगे का हिस्सा 10 डिग्री तक पानी में डूब गया। आगे का हिस्सा पानी में डूबने की वजह से जहाज के पीछे का हिस्सा ऊपर की तरफ उठने लगा, और एक वक्त ऐसा आया जब जहाज 2 टुकड़ों में बट गया। आगे का हिस्सा पूरी तरह से पानी की गहराइयों में समा गया, जबकि जहाज के पीछे का हिस्सा एक तेज झटके के साथ पानी के ऊपर जा गिरा। अब तक ना जाने कितने ही लोग अपनी जान गंवा चुके थे, जबकि जो बचे थे वो मौत की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में कभी ना डूबने वाला जहाज टाइटैनिक अटलांटिक के गहरे पानी में सैकड़ों यात्रियों के साथ समा गया। लेकिन अब भी कुछ लोग पानी में तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश में थे, पर पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री होने की वजह से सिर्फ कुछ मिनटों में ही इन लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लगभग 2:20 तक ये जहाज समुद्र की गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए समा गया। टाइटैनिक के पूरी तरह से डूब जाने के कुछ समय बाद जब एक बोट वहां पहुंची तो ज्यादातर लोग बर्फ की तरह जमे हुए नजर आए। इस दर्दनाक घटना में दोस्तों करीब 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और जबकि 710 लोगों को बचा लिया गया। टाइटैनिक के डूबने को लेकर कई तरह की थ्योरीज के बाद रिसर्चर्स की एक टीम ने आखिरकार ये पता लगाया कि टाइटैनिक के डूबने के पीछे की वजह उसकी तेज रफ्तार थी, न कि कैप्टन स्मिथ और जहाज का मटेरियल। तेज रफ्तार की वजह से वो आइसबर्ग से टकराया। हजारों टन का दबाव पड़ने की वजह से उसके निचले हिस्से में पानी भरा। अटलांटिक महासागर की गहराई में 73 साल तक मेहनत करने के बाद आखिरकार 1 सितंबर 1985 को 12,600 फीट की गहराई में टाइटैनिक का मलबा पाया गया। टाइटैनिक के दोनों हिस्से आज कनाडा न्यूफाउंडलैंड से 600 किलोमीटर दूर और 4 किलोमीटर नीचे गहराई में पड़े हुए हैं। इनके बीच की दूरी 600 मीटर है, जिसे देखने के लिए अब तक कई तैराक जा चुके हैं। तो दोस्तों ये थी दुनिया के उस जहाज की अनसुनी दास्तान जो कभी नहीं डूबने वाला था, लेकिन अपने पहले ही सफर में दुनिया से दूर समुद्र की गहराइयों में ये समा गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।